बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार। Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, फाइन एंड शाइन होंगे. तो जनाब देखिए नई लोकेशन. आज पार्क में हम पहुंचे तो कोई शायद के यहाँ से मरी से और शायद जो इंडिया के शिमला से कोई बर्फानी हवाएं आ रही थी. हमने कहा कि नहीं भाई यहाँ पे आज माहौल नहीं है, लेट्स गो टू फाइंड सम लोकल होटल. तो ये देखिए हमारे इधर पास ही एक होटल है. हमने कहा वहीं से बैठ के ज़रा आज गपशप कर लेंगे. आप तो फैमिली से क्या शर्माना क्या घबराना. तो आज यहीं पे ही साथ में चाय शाय होगी और मौसम भाई तो 2-3 पराठे खाएंगे. तो वो सारा आप लाइव देखेंगे आज कि कौन कितना खाता है, आप भी देख लेंगे. जी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. आई होप यू ऑल वेल. और बिल्कुल ही आज बड़ी सख्त सर्दी थी. ओह और हम दोनों तो बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन बाबा जी से बर्दाश्त नहीं हुआ. इन्होंने कहा जी निकलो यहाँ से जाना. आज जैकेट भी नहीं पहन के आए गलती से. और बाबा जी को बहुत ठंड लग रही है. कभी सच भी बोला करें, अल्लाह के नजदीक है अभी आप. ये सो कभी सच भी बोल दिया करें. झूठ बोल बोल के ना फिर देख ले कब्र में इतने बड़े बड़े. ऐसे ना डराएं यार. नहीं अल्लाह ही से डराऊंगा. सच बताएं जरा, सच बताएं. सच बताएंगा आपने. नहीं ठंड असल बात बताएं. ये दोनों बुजुर्गों को ठंड लग रही थी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार. असल बात ये है कि बाबा जी रोज मुझे कहते हैं आगे वो नाश्ता नहीं कराया, वो नाश्ता नहीं कराया. पार्क में हम गए, वहां थी ठंड. मैंने बाबा जी के चेहरे पे देखा सफेदी आ गई. मैं कहा नवे भाभी मैनू कुकड़ बना देवे. मैं कहा ओ जनाब मैं तो नाश्ता. वो गड्डी पे कैसे जाएंगे? मैं कहा जी मेरी गाड़ी पे जाएंगे. नहीं वो कैसे? मैं कहा जी मैं पेमेंट करूंगा. ऐ तक को केक भी लाया अपनी वेडिंग एनिवर्सरी ते मैं ही सारा कुछ खर्चा किया. हुन ठीक है भाईजान. ठीक है. चलो जी ठीक जी. हाँ चाय अच्छी बनाई. तो कल बड़े दिल वाला और बड़े बिल वाला. आजा जी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप थोड़ी सी गड़बड़ कर दी कल. आईसीसी ने बाद में उसको क्लियर किया. पहले नंबर पे न्यूजीलैंड की बात हो रही थी कि जी वो 2 मैच जीतने के बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ आ जाएगा पहले नंबर पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. कोई बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है. 0.086 या 84 ऐसा कुछ है. काफ़ी कम डिफरेंस है. तो जनाब अब उसकी जो सूरत हाल है वो ये होगी है कि इंडिया को बाकी जो उसके 8 मैचेस हैं, 8 मैचेस में से या तो वो 5 मैच जीते सीधे सीधे या 4 मैच जीते और 3 मैच हों ड्रॉ. क्योंकि अब हर सीरीज यानी हर मैच की बात कर ले, अब सीरीज़ की मैं बात नहीं कर रहा. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ है हर मैच के 30-30 पॉइंट है. 30-30 पॉइंट का मतलब है कि अब इंडिया ने हासिल करने हैं 150 पॉइंट. यानी 5 मैच जीते या 4 मैच जीते, 3 मैच ड्रॉ करें, ड्रॉ के 10-10 पॉइंट. हर मैच के उनको 10-10 पॉइंट मिलेंगे. तो फिर वो न्यूजीलैंड से ऊपर फिनिश करेंगे. अगर न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान को 2-0 से हरा दे, जो कि आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ऐसा होने जाएगा या हो सकता है, ज़्यादा चांसेस इसके हैं. तो अब सूरत हाल मैंने आपको बता दी. एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ. अभी देख के ट्वीट मैंने अभी देखा था यहाँ पे, मैं आपको उसकी एक्यूरेट बताता हूँ जी. और भाईजान तुसी मन भेजा ही नहीं व्हाट्सएप. चलो ठीक है, इट्स ओके, मैं ज़ुबानी बता देता हूँ कि जो आपने जो बताया रफली ऐसा ही है. हाँ. कि 4 मैच जीतने हैं, 3 ड्रॉ करने हैं, तब आगे वो जाता है. लेकिन देखें ये इफ्स एंड बट्स, सारी मिसकैलकुलेशन, सारी गलती जो है आईसीसी के अंदर बैठे हुए लोगों की है. हाँ जी. और इसके लिए दूसरे लोग क्यों भुगते हैं? हाँ बात यह भाईजान जिस वक्त आपने इतने ब्रेन्स बनाए हैं सिर्फ आप माल पानी इकट्ठा करने के लिए, आईसीसी का रोल क्या है?
देखिए ना, जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी होती है उसका रोल होता है कि तमाम चीजों के ऊपर आप नजर रखें। अगर आप नजर ही नहीं रख सकते और आपको पता ही नहीं है तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उस बॉडी के अंदर बैठे। रिजवान साहब, इसको ही देखते रहे। ये चलता रहता है, कोई मसला नहीं है। मतलब ठीक है, ये पोजीशन किसी के साथ भी हो सकती थी। इसका मतलब है कि इन दोनों को बेनिफिट देने के लिए तो नहीं थी गेम सारी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। सभी साहब, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं थी है? नहीं, देखें, इसमें जो भी क्रिकेट कमेटी की मीटिंग हुई थी लास्ट, उसमें ये परसेंटेज वाला जो लेके आए थे ये रूल, तो उसमें तो मतलब मेन तो मेरा ख्याल है हेड इंडिया के बंदे नुमाइंदे ही कर रहे थे। कुंबले साहब भी तो थे उसमें। इंडिया के मतलब प्रेजेंस में सारा कुछ हुआ है और सब ने एग्री किया। तो मेरा नहीं ख्याल है कोई कॉन्स्पिरेसी है। और इसमें ये नहीं है कि जी किसी एक टीम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया है, लेकिन ये है कि फिर ओवरऑल सबको सामने रखें, क्योंकि अब कोविड की वजह से कई टीमों के मैचेस नहीं भी हुए ना, कोई सीरीज़ नहीं भी हुई। जैसे अभी पाकिस्तान का भी एक बांग्लादेश से मैच रहता है और काफी सीरीज रहती है। मिसकैलकुलेशन अगर हुई है उसका कौन जिम्मेदार है? सभी साहब, नहीं हो जाता है एरर ऑफ जो है ना, वो जो है टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे जो टीम है उसमें हुई है। मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो ठीक ही हुई है। अब भी हमने भी आपसे बोला था, क्योंकि आईसीसी ने ऐसा बोला था कि अगर न्यूजीलैंड हराती है वेस्ट इंडीज को तो वो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग की पहले नंबर की टीम बन जाएगी। लेकिन अभी भी वो दूसरे नंबर पे खड़ी हुई है और जैसे आपको बताया बड़ा स्लाइड सा डिफरेंस है, और जिसकी बुनियाद पे अभी भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो नंबर 116.461 है रेटिंग ऑस्ट्रेलिया की, तो न्यूजीलैंड की है 116.375। तो आप खुद से अंदाज़ा लगा लीजिए कितना कम डिफरेंस है। जी जी। लेकिन अब देखना ये है कि किसके लिए थोड़ा आसान है, हाँ। किसके लिए थोड़ा मुश्किल है, ये देखना है। और मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा सा ये कंपैरेटिवली आसान है कि पाकिस्तान से खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है क्योंकि होम सीरीज के 4 टेस्ट मैच खेल रहे हैं। इंडिया के लिए थोड़ा सा जो है ना वो अब अपहिल टास्क है। और स्पेशली वो 4 टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, हाँ। और फिर कोहली भी नहीं है पहले टेस्ट के बाद, बिल्कुल। दूसरे टेस्ट में भी नहीं हिटमैन है, तीसरे में है कि वो शायद आ जाएं। तो ये तो बड़ा जनाब गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला कर दिया है आईसीसी ने। फिर एहतजाज के लिए निकले हम थोड़ा सारे। लकी रहा ना न्यूजीलैंड कि उसकी होम सीरीज ज्यादा आ गई, अवे वाली जो है वो कैंसिल हो गई और उसने बांग्लादेश भी जाना था। सर थोड़ा लकी रहा, मतलब है कंप्लीट डिसरे वाली वेस्ट इंडीज आ गई। पाकिस्तान की टेस्ट में आपको पता ही है कि श्रीलंका और बांग्लादेश से आप खेल के आ रहे हैं। आपकी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी हुई थी? ऊपर से बाबर आजम आपका, चले वो तो अनफॉर्चुनेट हो गया, लेकिन आप देखें कि सारी चीजें उनके लिए आसान हो गई, बहुत आसान हो। ऑस्ट्रेलिया की होम जरूर है लेकिन आगे कौन है? न्यूजीलैंड को बहुत फायदा हो गया कि उनको 120 पॉइंट जो है ना वो वेस्ट इंडीज से स्ट्रेट अवे मिल गए, वो मिल गए। और अभी जो है ना 2 टेस्ट मैच होम खेलने हैं। अच्छा देखिए पाकिस्तान से अब अगर इंग्लैंड जाएगी श्रीलंका तो फिर जाके देखें कैसा खेलता है, वरना ज़्यादातर 3 अगर आप इंग्लैंड को भी शामिल करें तो 4 टीमें इस रेस में नज़र आ रही हैं जो कि फाइनल खेलेंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्राइट चांसेस ऑस्ट्रेलिया के हैं। एक टीम तो वो हो सकती है, बाकी 3 में से एक जगह खाली है। और उसमें ये जो बात अभी हमने की कि इंडिया को 8 में से 5 मैच जीतने पड़ेंगे या 4 जीतने पड़ेंगे, 3 ड्रॉ खेलने पड़ेंगे, तो ये कोई गड़बड़ नज़र आ रही है आपको सभी साहब? क्योंकि इंग्लैंड चलो 4 मैच खेलने आएगा, मोस्ट लाइकली इंडिया उसको हराएगी। अब इस वाली सीरीज में 3 मैच ड्रॉ होते तो नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि इंडिया को एक ना एक मैच जीतना पड़ेगा। देखिए एक तो मस्ट विन है, हाँ, क्योंकि अगर यहाँ से विदाउट एनी विक्ट्री ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापस जाएगा, फिर 4 टेस्ट मैच हो गया ना, फिर 4 टेस्ट मैच अगर वो जाके इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा इन इंडिया, ठीक है, जो कि फरवरी मार्च में उनकी सीरीज आ रही है, तो उस सीरीज में आप ये तो नहीं कह सकते कि वो 4 के 4 वाइट वॉश कर देंगे। उसके लिए देखें मुश्किल सभी भाई कर भी दें, आप कैलकुलेशन पे नजर रखें ना। अगर यहीं से आप 4 हार जाते हैं तो वो आज जीते या हारे वो तो उसके तो मान ही खत्म हो गए, दे आर डेड। फिर उस सीरीज का क्या फायदा है?
आप पहले यहाँ पे नजर रखे ना, और इससे यहाँ से आपने बचना है। इससे मुझे लग रहा है कि जो नहीं। एथलीट का टेस्ट मैच है ना, और ये बड़ा देखिए, इंपॉर्टेंट हो गया इंडिया के लिए। इंग्लैंड जाएगा, इंडिया ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडिया ही जीते, लेकिन अगर किसी मैच में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखा दे इंग्लैंड ने तो दिखा भी सकता है। हाँ। अच्छी टीम है कि नहीं? रिजवान दिखा वो तो सकता बात है, की वो- बात है। अगर यहाँ के रिजल्ट खत्म हो गए, वो सिग्निफिकेंट दिखाए ना दिखाए, हारे ना हारे, आप तो रेस से बाहर हो गए ना। आप इस पे नजर रखे पहले। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि जो एथलीट का टेस्ट मैच है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ कोहली, देखिए कोहली चला जाएगा फिर और मुश्किलात आ जाएंगी, और कोहली के मौजूदगी में एथलीट का टेस्ट मैच इंडिया को जीतना मस्ट विन हो गया हुआ है, ताकि फिर थोड़ी सी देखें ना होप होती है। फिर आपको जो 4 टेस्ट मैच इन हैंड है, फिर ये नहीं है कि वो पहला टेस्ट जीते या इंडिया अगले 3 टेस्ट मैचों में से कोई जीत ही सकता है, ऐसा नहीं। इंडिया की बॉलिंग उसी तरह ही स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है, दोनों टीमों की बॉलिंग लाइनअप जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और बैटिंग के अंदर थोड़ा सा अब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, पुजारा को लेनी पड़ेगी, फिर आपको रायने को, राहुल को। तो इंडिया के पास ये नहीं कि बिल्कुल ही आप कहें कि चांस ख़त्म हो गया, स्टिल उनके पास चांस है। उनकी बॉलिंग पे बहुत डिपेंड करता है। देखें जो लास्ट पिछले 2 साल पहले जो इंडिया जीता हुआ है वो प्योरली ऑन देयर फास्ट बॉलिंग जीता हुआ है, बिल्कुल ठीक है, और फास्ट बॉलिंग इंडिया की पूरी है इसमें। वर्ल्ड में पिछले 2-3 साल में उनके फास्ट बॉलर ने सबसे ज्यादा मैच जिताए हैं वर्ल्ड में। वर्ल्ड, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए इंडिया के पास भी चांस है, ऐसा नहीं है। और सभी भाई जैसे सीधी कैलकुलेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। पहला टेस्ट है एडिलेड में, वो जो उतरेंगे उसमें 110% देखें, उनको जो ओपनिंग करानी है वो ओपनिंग नहीं है ऑस्ट्रेलिया की। जो मर्जी कर लें, चाहे वेड खेल रहा हो, चाहे बर्न्स खेल रहा हो, चाहे वो किसी और को खिलाएंगे, ये तो तयशुदा बात है कि एक सेटल्ड यूनिट नहीं है। दिस इज योर बेस्ट चांस, आपका सेटल्ड यूनिट है। देखें रेड बॉल में बहुत सारे लोग इस पर डिबेट करते हैं, मैं उस डिबेट को 1 सेकंड के लिए मान जाता हूँ कि जी हिटमैन शर्मा का वो इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है ना, मान लेते हैं। भाई आपके पास राहुल और अग्रवाल की सूरत में वो ओपनिंग पेयर है जो अभी आईपीएल पूरी करता आ रहा है, निस्बतन अगर आप कहें ना कंपैरेटिवली तो वो बेहतर है। फिर इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो सब मानते हैं कि वो एट पार है। अगर उधर स्मिथ है, इधर कोहली है, अगर उधर लैबुशेंग है, इधर पुजारा है, फिर रायने है, फिर बिहारी है, और स्कोर करके आ रहे हैं। जो स्कोर करके आ रहा होता है, जो बाहर बैठा होता है, चाहे वो आम मैच हो, चाहे वो इंटरनेशनल मैच हो, उसका कुछ ना कुछ, ये तो नहीं कह सकते कि अब मैं नाश्ता करके जाऊं और बैटिंग शुरू कर दूं तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, और एक बंदा मुसलसल बॉलिंग कर रहा हो, डेफिनेटली फर्क होता है। अब देखना ये है, जाहिर बात है ब्रेन्स बैठे हैं, माइंड्स बैठे हैं बीसीसीआई के भी, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट आईसीसीआई इस वक्त पूरा इस पे नजर रख के बैठी हुई होगी कि इफ्स एंड बट्स पे जा रहे होंगे, कैलकुलेशंस हो रही होंगी। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ इंडिया को चाहिए सारी चीजें रखे साइड पे, सिर्फ फोकस रखे एडिलेड टेस्ट पे, हमने ये टेस्ट जीतना है। उसके बाद देखी जाएगी कि क्या रन रेट है, क्या पॉइंट्स टेबल है, क्या भाई जीत होती है सभी साहब। बिल्कुल। आपने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई चला जाएगा। अच्छा। यहाँ से आपने शुरू करना है। देखिए इसका एक और भी आसान हल है इसका, कि अब हमारे जो इंडिया में भाई बैठे हुए हैं वो भी दुआएं मांगे कि बाबर आजम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और अगर वो ठीक हो जाए तो फिर चांसेस हैं कि पाकिस्तान अगर चलो एक आधा मैच ड्रॉ ही कर दे, ये भी बड़ी, अगर ड्रॉ भी पाकिस्तान खेलता है न्यूजीलैंड के साथ, समहाउ एक आध दिन बारिश आ जाती है, बाबर आजम कोई आते हैं, एक आधी सेंचुरी ठोक देते हैं, तो सिनेरियो बन सकता है। न्यूजीलैंड अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बाकी दोनों मैचेस में से एक उसका ड्रॉ भी हो जाए, उसके 20 पॉइंट घट जाएंगे, काफ़ी बड़ा सेटबैक हो जाएगा। तो पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छी तगड़ी फाइट देने के लिए बाबर आजम का होना काफ़ी क्रूशियल है, वो मेन बैट्समैन है। आई होप कि टेस्ट तक वो ठीक हो जाए। T20s का अब इतना ज़ाहिर है कि मैटर इन अ वे नहीं करेगा क्योंकि वो है ही नहीं, पता चल गया, लेकिन टेस्ट में अभी तक आ जाएं। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ एक आधा मैच ड्रॉ शॉ कर गया, एक आधा, तो यही काफ़ी है। तो ये भी आसान तरीका है। माजरत के साथ मैं इस थ्योरी को कभी सपोर्ट नहीं करता। इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट पाकिस्तान इज अचीविंग देयर। अच्छा। इंडिया के अपने हाथ में उनकी डेस्टिनी है।
व्हाई दे डिपेंड ऑन पाकिस्तान इफ्स एंड बट्स। अच्छा। सीधा सीधा जीतते जाए, खत्म हो गया। न्यूजीलैंड सारा भी जीत जाए, अगर आप जीत रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है जी? वो जीते हारे, इनको इससे इनको कोई तल्लक नहीं होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, एज ए एशियंस, एज ए नेबर्स, एज ए ब्रदर्स, इंडिया को हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम इंडिया को सपोर्ट करें। ये तो ठीक है, इस थ्योरी की हद तक तो मैं जायज़ है, लेकिन मैं इसको मानता नहीं हूँ ना कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। मैं अपना क्यों ना करूँ, मैं अपने जोरे बाजू पे क्यों ना चलूँ? नहीं, अपने जोरे बाजू पे तो करें, लेकिन आप 8 मैचेस हैं, सपोज करो जी आप 5 नहीं 4 जीत जाते हो जी, तब भी आप अंदर तो- चले जाते हैं। यार 4 जीत के कैसे अंदर चले जाते? एक ड्रॉ तो हो ही जाएगा ना, 3 बारिश ड्रॉ भी आ सकती है। यार, 3 ड्रॉ करने हैं भाई, एक ड्रॉ नहीं करना। समझे नहीं? हार हाँ। भी अगर आप हाँ। एक अगर हारते हैं, 1-2 ड्रॉ होते हैं, 4 आप जीतते हैं, आप अंदर 1 हैं। 2 नहीं, 3 ड्रॉ 4 जीतने हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। एक 3 हारना draw। भी उसमें है ना भाईजान ऑप्शन। एक हारना है ना, 8 में से मतलब आप हाँ। 4 जीतेंगे, 3 ड्रॉ तो खेलेंगे। अगर आप हारते नहीं है तो ड्रॉ अगर 2-3 होते हैं तब भी बराबर भाईजान है। हारते नहीं तो फिर आप 8 के 8 जीत जाएं, नहीं, फिर 8 के 8 ही जीत जाएं। 8 के 8 ना जीत जाए, अगर आप नहीं हारते, इस पे भी तो आप बात करें ना। लेकिन 8 में से नजर आ रहा है कि आप 8 नहीं जीत सकेंगे। कैसे जो- नजर आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया से आप 4-0 जीत के आएंगे, मुझे तो नजर नहीं आता। आप मैंने तो बता नहीं कहा दें। ऑस्ट्रेलिया से 4-0, बारिश कैसे भी तो नहीं? हो सकती है, कोई कुछ तो, मतलब आप मौसम को क्यों रूल आउट कर रहे हैं? देखिए 8 मैचेस हैं, 4 अगर सपोज करो इंडिया जीत जाता है और 2 जो है ड्रॉ भी खेल देता है, लेकिन 3 ड्रॉ करने चाहिए। तो जब यहाँ पे ये सिलसिला आएगा तो इनडायरेक्टली वो देख रहे होंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ, तब तक तो मैचेस हो जाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान समहाउ ड्रॉ कर देता है एक मैच न्यूजीलैंड के साथ, बारिश तो न्यूजीलैंड में वैसे ही बड़ी होती है। तो इनडायरेक्टली तो हेल्प मिलेगी ना। तो डिपेंडेंट तो इंटरनेशनल ये टूर्नामेंट ही चल रहा है, लीग इसमें चल रहा और है। आसान कर तो लेना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आसान आप कर दूसरी लें, टीमों पे डिपेंडेंट हो जाते आप आसान कर लें। हैं। हमने फुटबॉल के वर्ल्ड कप पे देखा यार, कई टीमें दूसरों की जो रिजल्ट होता है उस पे गो थ्रू आगे चली जाती है, तो इसमें कोई बुरी हाँ बात होता नहीं है, लेकिन आप दूसरों को ब्लेम फिर नहीं करते ना। हाँ, ये नहीं कहते कि आपने ये क्यों नहीं किया हमारे लिए, ये कोई कहता है वर्ल्ड कप फुटबॉल में? नहीं, कोई कभी नहीं सुना है किसी से आपने? ये सिर्फ आप ही कह, इसको और आसान कर लें ना। आप इतना टेंस हो रहे हैं, इसको और आसान कर लें कि व्हाई यू आर होपिंग फॉर ड्रॉज, व्हाई नॉट यू गो फॉर विन। हार और जीत तो गेम का हिस्सा है ना जी। आप ये मेंटालिटी लेके जाए ना, हमने मैच ड्रॉ करना है, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ टक्कर दें, हारना तो एक ने है, एक ने जीतना है। आप भाईजान टफ आप ये मैच बताएं खेलें। कौन सी टीम है कि जो इस मेंटालिटी के साथ नहीं जाती कि हमने जीतना है? सारी इसी मेंटालिटी से उतरती है ना ग्राउंड तो में। ये वर्ल्ड कप 2019 में क्या हुआ था? एक और दे दो भाईजान, जा ये मुझे भी दे दे अब आप। डिबेट चल रही है। हाँ, मीठा कम डालिएगा जी। भाईजान मुस्लिम आप भाई। करते हैं डिपेंडेंट, आप हुए हैं ना 2019 में। वो सारी आपने टीमें हुई यार, इंडिया नहीं हुआ कभी। आपने कितना ब्लेम किया है पाकिस्तान ने? नहीं, इंडिया ने कभी किया। नहीं हुआ। पाकिस्तान ने किया या नहीं किया? हाँ या ना कर दे। लोगों ने किया है बीच में, तुमको कह रहे हैं कि ये- पाकिस्तान और न्यूजीलैंड यार के वो मैचों में तरीका भी नहीं है draw जितना कहीं केदार नहीं जाधव खेला है वैसे। यार वो लाता डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। यार फिर वो बात निकल तो वही जाते हुई ना, आप डिपेंडेंट हो रहे हैं ना। आप मेरी बात को माने, फिर इस बात को जो मैं कह रहा हूँ। और यार तो इंडिया 2000 भाईजान वो 6 बालें टुक टुक खेला है, वो हम जरूर क्यों उस खेला। पे कहते हैं? ठीक है, लेकिन ये होता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। एक चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराना था। ऑस्ट्रेलिया हार जाता तो इंडिया आगे गो थ्रू चला जाता। बड़ा क्लोज मैच हुआ वो, जिसमें मोहम्मद आसिफ ने कैमरून वाइट, क्या नाम था वो ऑस्ट्रेलिया का हाँ हाँ, कैमरन वाइट था। बड़ी बेहतरीन उसको डिलीवरी अभी तक यूट्यूब पे पड़ी हुई है। 92 का वर्ल्ड कप भी आप इसी तरह ही खेले हैं। तो ये इसमें कोई बुरी ऑस्ट्रेलिया बात अगर नहीं है। आपको फेवर ना देता वहां पे, तो आप घर आ जाते सभी साहब। तो ऐसा बारिश आपको ना, को तो 1 पॉइंट जो Rain हो गई थी इंग्लैंड वाला। 79 इंग्लैंड ने करना था। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज वहां पे ना हारता तो फिर बॉटम क्या लाइन होता? इज बॉटम लाइन ऑस्ट्रेलिया ना हारता, आप ना जाते। द बॉटम लाइन इज इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स होते हैं तो समटाइम्स दूसरों के रिजल्ट पे आपको फायदा और नुकसान दोनों होते हैं। होते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन आप ये उन्हें नहीं कह सकते कि आपने जानबूझ के किया है। पूरी दुनिया में होता है। आपने फुटबॉल की मिसाल दी, बिल्कुल ठीक दी, हमने देखा, सारी जिंदगी फॉलो करते आए हैं, होता है। लेकिन यू कांट ब्लेम अदर्स कि जी आपने क्यों नहीं जीता। यानी बात खत्म। आपने कह रहे हैं कि जी उनको जरूरत ही महसूस नहीं होगी कि वो पाकिस्तान की सीरीज पे डिपेंडेंट हो। अगर यस, उन्हें नहीं जरूरत महसूस होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ अगर वो जीतते हैं, तो फिर उन्हें क्या जरूरत है कि वो डिपेंडेंट हो? मुझे ये बताएं ना। फिर तो जरूरत ही नहीं हाँ, तो है। भाई यही मैं कह रहा हूँ। 8 में 5 मैच जीता। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जो मैच है ना, वो दोनों के दोनों के रिजल्ट आने हैं।
हाँ। ड्रॉ का कोई चांस नहीं है। नहीं। बारिश की जो मुझे 4 दिन बारिश हो जाए थे वो एक अलग बात है। अगर 5 दिन का गेम वो तो होगा 3 दिन में तो मैच रिजल्ट हरा रहे हैं। भाईजान, अगर 4 दिन बारिश हुई तो न्यूजीलैंड भाईजान एक ही दफा बैटिंग कर रही है। What is this, भाईजान? आप क्या डरा रहे हैं मुझे? एक दफा करी, एक ही दफा। लेकिन पाकिस्तान की टीम अगर बाबर आजम हुआ तो माजरत के साथ फिर पाकिस्तान एक दफा उन्हें बैटिंग नहीं कराएगा, ये मैं आपको बता दूं। नहीं, आई डाउट। नो, आई एम डैम श्योर आप अपनी बात में believe करें। बाबर आजम फिट हो गया, आपकी टेस्ट मैच में पोजीशन इतनी हल्की नहीं होगी, वरना आई एम वेरी सॉरी, बहुत मुश्किल हालात है क्योंकि नजर नहीं आ रहा। बाबर आजम के अलावा बताएं जरा। बाबर के अलावा देखिए, शान मसूद है आपके पास, अजहर अली है आपके पास, नीचे हारिस सोहेल है। ये बात नहीं है कि आपके पास नहीं है, रिजवान कर सकता है यार अगर आप कराची वालों के हाथ में, मतलब वो सरफराज को कप्तान बना चुके हैं, तो फिर सीधा सीधा कहते कराची की टीम गई है, पाकिस्तान की टीम नहीं गई। खत्म करें इसको, फिर इतनी लंबी बहस क्या है भाई? हफीज, अगर आप हक की बात कर रहे हैं, या लास्ट सीरीज में जी आखिरी दफा सरफराज की कप्तानी में जीते थे, सरफराज का क्या रोल था उसमें, ये भी तो बताए ना भाईजान। अगर आप कप्तान है, अब विराट कोहली है एक तरफ, दूसरी तरफ वार्नर हो या स्मिथ हो या आप टिम पेन हो, इस तरफ जो रूट हो, उधर विलियमसन हो, मैं कहूँ जी सारे मैच मैंने जिताए हैं। कैसे? मेरी परफॉर्मेंसेस भी तो बताए ना क्या है, सरफराज की बताए क्या है? एक परफॉर्मेंस बता दें। देखिए, बाबर आजम ने एक दिन पहले फिट होना है, उसका ही प्लास्टर उतरना है बिफोर द टेस्ट मैच। जी, मेरी ये सजेशन है कि अगर बाबर आजम पहला टेस्ट मैच मिस करे तो फिर इनको मोहम्मद शान हफीज मसूद। को रोक लेना चाहिए। बिल्कुल रोक लेना चाहिए, मोहम्मद हफीज को विद एक्सपीरियंस उसको फिर उसकी जगह पे खिलाना चाहिए। बिल्कुल खिलाना ठीक चाहिए। है, किसी दूसरे नीचे से लड़का को नहीं आना और चाहिए। रिजवान ऑटोमेटिकली कप्तान हो जाएगा क्योंकि वाइस कैप्टन है। मैं आपकी बात को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ और यही होना चाहिए। अच्छा, वैसे काफी और लोग- अगर ये नहीं करते तो फिर रिजवान है कप्तान, इनके पास एक्सपीरियंस बैट्समैन कहाँ से आएगा? है ही नहीं है ना। वही ना, कहाँ से आप आएगा? शान मसूद के साथ जाएंगे, आप आबद अली के साथ जाएंगे, आप इमामुल हक के साथ, वो भी जख्मी है, वो भी जख्मी है, उसका भी एक दिन पहले उतरेगा। सरफराज की आपने बात की, लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ पे मोहम्मद रिजवान खेल रहा है, साइड लाइन किया हुआ है सरफराज को। वो जो शाहीन हैं या ये है, उनका रोहिल नज़ीर को बना दिया, वो कप्तान है। वो कप्तान बना दिया। तो अगर इसको सरफराज को उनका भी कप्तान बनाते तब भी इतना ही शोर मचना था कि भाई इतना सीनियर खिलाड़ी है, इसको टीम के साथ नहीं रखा, ए टीम का कप्तान बना दिया। अब ये नौबत आनी है, अब उसका नहीं बनाया, मेन टीम के साथ रखा हुआ है। अब उसमें टेस्ट में जो परफॉर्मेंस है रिजवान की, तो आपको बेवकूफ़ ही कोई होगा जो अभी भी बोले कि उसको बिठा के सरफराज को खिलाए। हाँ, T20 में कंसीडर किया जा सकता है, और लेकिन टेस्ट में तो ऐसी कोई बात यार नहीं है। इसको आसान करें ना, आप लोग लंबी बहस में जाते हैं। हाँ। जितना अरसा सरफराज साहब कप्तान थे, सभी अजहर साहब मुझे करेक्ट कर देना जहां मैं गलत हो जाऊं, जितना अरसा कप्तान थे, क्या कोई दूसरा विकेट कीपर टीम के करीब फड़का? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बैट्समैन की हैसियत से क्या? टूर के नहीं नहीं होता ही नहीं था। सरफराज एक सिर्फ वेस्ट इंडीज का टूर मुझे याद है, वो भी बिस्वा कप्तान था जो लास्ट में। सर, मैं सभी अजहर साहब सरफराज की जहाँ पे कप्तानी की कामरान बात कर रहा खेला था हूँ, as a सरफराज batsman। की कप्तानी में कह रहा हूँ। नहीं हो रहा, नहीं हुआ। अब ये थ्योरी क्यों है कि सरफराज को होना चाहिए? क्योंकि ये खबरें लीक करता है अपने खास लोगों को। ये जुर्म नहीं है कि आप ड्रेसिंग रूम की चीजें पहले शेयर कर दें। आप रवि शास्त्री को ब्लेम कर रहे हैं कि जी ही वाज ड्रिंकिंग विद एन चैपल एंड ही लीक द सीक्रेट्स। ही डजंट लीक द सीक्रेट्स, वो सीक्रेट नहीं होते, वो एक गपशप हो रही है। ये तो टोटल टीमें बता दी जाती थी, नहीं होता था ऐसे। तो इस पे कोई नहीं बोलता, खामोश है, मुंह में कुगरियां पड़ गई हैं। बात वैलिड है भाई, जब तक सरफराज थे टीम में एज ए विकेट कीपर, कोई दूसरा विकेट कीपर 100 मीटर के फासले पे भी कहीं नजर नहीं आता था। और अब तो देखिए क्या रिजवान दिनेश कार्तिक आया वापस? क्या पृथ्वी पटेल वापस आया? पार्थिव पटेल वापस आया? नहीं। तो अगर वो आगे जा रहे हैं, हम क्यों पीछे जा रहे अच्छा हैं? जी, सवाल है अविनाश तिवारी, न्यूजीलैंड इज द ओनली कंट्री दैट प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्रिकेटर्स डिस्पाइट हैविंग सच अ लो पॉपुलेशन कंपेयर टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। सारे मुल्कों का बोला हुआ है। कह रहे हैं जी रग्बी की आप उनकी टीम देखें और क्रिकेट की भी देखें, इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इतनी क्वालिटी के कैसे देखिए, ये जो दो कंट्रीज है ना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी, दे आर स्पोर्टिंग कंट्रीज। ये स्पोर्ट्स के ऊपर
बच्चा जब पहला कदम स्कूल में भी रखता है ना, हाँ उसने कंपलसरी आउटडोर जो है ना गेम खेलनी। अच्छा, फिर आप देखें कि ये जितने क्रिकेटर्स हैं ये कोई एक स्पोर्ट नहीं खेलते हैं, ये 2-2 3-3 विंटर में डिफरेंट स्पोर्ट खेलते हैं, समर में डिफरेंट स्पोर्ट क्रिकेट खेलते हैं। तो इसलिए जो है ना इनके लिए ज़्यादा इनका जो स्ट्रॉन्ग जो है ना स्ट्रक्चर है, आप इनकी टीम की सिलेक्शन से अंदाज़ा लगा लेना। हाँ। ठीक है, तो डोंट बॉदर के जी विलियमसन है कि नहीं है। अब हम आप इतना सही worried कह रहे हैं, हैं। वो ऑस्ट्रेलिया की वो बड़ी खूबसूरत क्रिकेटर है पैरी जो है वो हॉकी की प्लेयर है। फुटबॉल खेलती है, उसने रिप्रेजेंट किया है, हाँ। और क्रिकेट को भी रिप्रेजेंट किया है, मतलब एक ही। और यार हमारी यहाँ डियाना बेग है, शी इज मल्टी टैलेंटेड। पाकिस्तान के लिए जनाब आपकी कोचिंग में भी वर्ल्ड कप पे गई हैं, फुटबॉल की वो बेहतरीन प्लेयर है, वो हर तरह की चीजें। ये बात रिजवान साहब आप चांस नहीं देते। अभी शेन वॉर्न कल जो विक्रांत भाई के साथ बैठा था, उसने क्या कहा? उसने कहा कि रोहित शर्मा जो है इज एक्सेप्शनल प्लेयर और इट्स अनफॉर्चुनेट कि वो नहीं था, और वो जो व्हाइट बॉल में उसका जो जितना इम्पैक्ट पड़ा है, और अब रेड बॉल में उसे फौरन आ जाना चाहिए क्योंकि कोहली नहीं होगा। और उसने ये भी कहा कोहली का नॉन अभी बहुत बड़ा था, लेकिन शर्मा को फौरन आ जाना चाहिए। देखें आपके पास है बैकअप। अभी आपने विलियमसन का नाम ले दिया, भाई वो अफोर्ड कर सकती है 1 आध 2 4 बंदे बिठाना, हमारे पास प्लेयर नहीं है। अच्छा, कसूर हमारा नहीं है, कसूर है सिस्टम का जिसमें ये लोग बैठे हुए अजदहा बन के। हाँ, सिस्टम से कहना। अच्छा जी, इस बिकॉज ऑफ द कल्चर यू आर टॉकिंग लाइक दैट, उनके कल्चर में ऐसा है कि स्पोर्ट्स इज अ मस्ट फॉर एवरी चिल्ड्रन। फिर देखें एनवायरनमेंट है। अब हमारे यहाँ पे जो बच्चा स्कूल जाता है, हाँ जी, ठीक है, अब रिजवान भाई जो मेरा ख्याल है कि 1 क्लास का जो बच्चा है ना, उसका बैग मेरे से नहीं उठाया, मेरे से भी नहीं उठता। ठीक है। फिर क्या है कि घरों के अंदर तो स्कूल बने हुए हैं, हाँ। कोठियों के अंदर तो स्कूल बने हुए हैं, कौन से स्कूल ऐसे बड़े बड़े स्कूल आप देख लें। हाँ। ठीक है, किसी ज़माने में जब हम लोग खेलते थे तो जो गवर्नमेंट के स्कूल थे, साथ क्रिकेट का ग्राउंड भी है, हॉकी का ग्राउंड भी है। हाँ, हाँ, अब मुझे फुटबॉल का ग्राउंड भी है। बताएं, आप तो जो जितने भी बड़े हमारे स्कूल सिस्टम्स हैं, ठीक है, मुझे बता दें उनके ग्राउंड किधर है। ग्राउंड का है ही और नहीं है। public अंदर ग्राउंड नहीं है, जगह असेंबली की जगह नहीं है। फिर हमारा इतना, मैं कह रहा हूँ कि मतलब मुझे इंडिया का नहीं इतना पता, लेकिन पाकिस्तान में बताऊँ कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट, हाँ। जब बच्चा स्टार्ट करता है इतना प्रेशर है स्टडीज़ का, हाँ। इतना प्रेशर है, तो फिजिकल फिटनेस के ऊपर या फिटनेस गेम के ऊपर है ही नहीं है। जाके जो इंग्लैंड का सिस्टम है या न्यूजीलैंड है, वहाँ पे तालीम को आसान किया हुआ है। हाँ। ठीक है, वहाँ पे ये ग्रेड्स का और ये परसेंटेज का, हमारे यहाँ पे जो तालीम है, ठीक है, वो बच्चा किस लिए लेता है कि जी जब मैं छोड़ूंगा तो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। मतलब सारी तवज्जो उधर स्पोर्ट्स पे है नहीं। स्पोर्ट्स में देखिए, है ही नहीं है। अब पिंडी की भुट्टा कितनी दौर आबादी में है? पिंडी की आबादी सभी होगी भाई को कितनी? पता होगा, पिंडी की भुट्टा कितनी दौर आबादी है? पिंडी की 40-50 लाख से कोई ज्यादा है। ऐसा कोई पब्लिक पार्क या बड़ा ग्राउंड जिसमें लोग जाके फ्री खेल सके? कोई नहीं, कोई नहीं। कोई एक नहीं। 50-40 लाख की आबादी है पूरे शहर की, कोई ऐसा कोई बड़ा पब्लिक पार्क ओ नहीं है, भाई कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है गाड़ियों की मोटरसाइकिलों की पार्किंग भी देनी पड़ती है। कि जहाँ पे कोई ऐसा जाके पब्लिक जो लोग फिलहाल मतलब बगैर किसी पैसे दिए फ्री में खेलें, ऐसी कोई जगह ही नहीं है। अब जो मोहल्ले गली के लोग बेचारे बच्चे इकट्ठे यार आप स्कूलों की बात एक कर मिनट रहे हैं रिजवान भाई, ना, आप एक मिनट समी भाई। शुरू करें। जब कौन भुट्टा से दौर स्कूल था, हैं? आपको याद है, अब्बास को भी, आपको भी फायदा हुआ होगा, गेम्स की बुनियाद पे भाईजान नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिलते थे, स्कॉलरशिप मिलता था, पूरी दुनिया में आपका, पाकिस्तान पूरे में आपका ना। अब क्या, अब गेम्स है नहीं, हॉकी आपकी खत्म हो गई। अब भी जो है ना एडमिशन्स मिलते हैं ऑन स्पोर्ट्स बेसिस, लेकिन वो स्पोर्ट्स मैन नहीं होते हैं। वो आपने एक सर्टिफिकेट 2 बनवाए और आपने जाके कहा जी मैं क्रिकेट बेस पे, फुटबॉल बेस सर, मैंने पे, तो सीटें हर कॉलेज भाई यूनिवर्सिटियों में बकायदा हैं। ट्रायल्स दिए थे, गॉर्डन कॉलेज में, अजहर मॉल कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, मैंने 6 घंटे की पहले पिंग की मेरी थी। बात सुने मोहसिन भाई, पहले पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज की टीम जो है हाँ, ना, इंटर यूनिवर्सिटी कोई टूरिंग टीम आती उसके खिलाफ साइड मैच खेलती थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती थी। पाकिस्तान इंटर बोर्ड की टीम जो है वो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर खेलती थी। अब वो किधर की है क्रिकेट? तो इसलिए उनका जो सिस्टम है, उनके प्लेयर्स नीचे से जो आते हैं दे स्पोर्ट्समैन, और वो सही बात है। फिट मतलब क्यों इतने फिट मैं होते हैं? चाइना गया सभी भाई, आई वाज स्टन्ड। इतनी वो एक तो ये इसको जो है ना स्पोर्ट्स को
स्पोर्ट्स को वो बाकायदा एज इंडस्ट्री लेते हैं। मैं गया, इतनी बड़ी जो बीजिंग की यूनिवर्सिटी है उसमें ले गए जी, इतना बड़ा हॉल, 6-7 साल की बच्चियां जिम्नास्टिक कर रही, कोई पिंग पोंग खेल रही यानी टेबल टेनिस खेल रही, कोई कुछ खेल रहा, और 80-80 साल के बच्चियां भी खेल रही। मैं गया, मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या है भाई? वो 80 साल के? हाँ, 70-80। तो यार मैं एक बात कर रहा हूँ, यानी कि उन्होंने कैटेगराइज किया जी, ये 1960 में चैंपियन थे, ये 1970 में चैंपियन थे, ये 1980 में इसके चैंपियन थे, ये जो है 2015 की चैंपियन है, ये 2010 के चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन सभी साहब उनको सिखा रहे। इतनी बच्चियां आसमान बराबर जा रही, मैं उनकी शक्लें देख रहा कि जब ऐसी पिंग पोंग खेल रही है, ऐसी जिम्नास्टिक। वो क्या मकसद है कहने का? ये बात कहने का मकसद है उनके जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं वो अपनी नई जनरेशन को आगे दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम टीवी में बैठ के पैसे कमा रहे हैं। उनके 70-80 साल के बच्चे इसलिए कहे कि वो अपने दौर के चैंपियंस थे, वो अब भी आते हैं आके, ताकि अगर आपको फर्ज करें सभी अजहर का पता नहीं है तो रिजवान का पता होना चाहिए, रिजवान का पता नहीं है तो इंजमाम का पता होना चाहिए, इंजमाम का नहीं तो इमरान। इस तरह उन्होंने अपना कैटेगराइज, और वहां सभी भाई तस्वीरें लगी हुई हैं। आप अंदर एक तो इतना बड़ा हॉल है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स पे स्कॉलरशिप्स हैं। पाकिस्तानी बच्चे टेनिस में अमेरिका जाते हैं, स्क्वाश में जाते हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप गधे पैदा कर रहे हैं, आप इंसान थोड़ी वो कर रहे हैं जिनके ऊपर इतना वजन लाद रहे हैं। ठीक है। छोड़ी किताबें रखें, देखें क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, एक आखिरी सवाल लेते हैं। समर्थ देसाई हैं जी, वो तो कह रहे हैं जी आपको हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू वेरी मच जी। और फिर कह रहे हैं जी पुजारा विल बी क्रूशियल to draw test matches if we have to chase huge target, and if losing as Pujara us now the drawing test instead of losing। कुछ ऐसे ही है जी, बड़ा टोटल हो गया। तो मैं जो समझूंगा आपकी बात कि पुजारा इज द की, कि वो रिजवान भाई इसमें पुजारा इज नॉट द की। हाँ, ये की इज दी कि एक बैट्समैन को जो है वो 521 रन जो पिछले 2 साल पहले पुजारा ने किया था वो रिक्वायर्ड है। अगर इंडिया ने इस सीरीज़ को जीतना है या यहाँ इंडिया ने वहाँ पे टेस्ट मैच जीतने हैं तो किसी एक बैट्समैन को 500 प्लस स्कोर इन 4 टेस्ट मैचों में करेगा, जो कि पुजारा ने लास्ट टाइम किया था। अब वो पुजारा ही दोबारा करे, अब वो रायने करे। अब देखे कोहली तो नहीं कर सकता, कोहली तो राइट वो एक मैच खेलेगा। अब इनमें से जो रायने में से, पुजारा में से, के राहुल में से, बिहारी, इनमें से किसी एक को 500 रन करे तो फिर इंडिया जो है ना जीत के वापस आए। मैं ये समझता हूँ बजाय इनमें से एक 500 रन करे, अगर मुझे 4 प्लेयर 300 350 करे, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। बजाय आप एक देखें ना, हम जब एक पे नजरें अब जैसे उन्होंने कहा है कि जी क्यों पुजारा का है यार, आपके पास राहुल है, अग्रवाल है, आपके पास कोहली को अभी माइनस कर दें, आगे 2 मैचों में आपके पास हिटमैन आ जाएगा, रहने है आपके पास, विहारी इतना अच्छा खेला है, पंत आपका बड़ा अच्छा खेल रहा है, साहब का अच्छा। व्हाई आर यू सिंगल आउटिंग के जी पुजारा? नो, मैं हम भी तो सिंगल आउट करते हैं बाबर आजम को। अगर आपने रिजवान चेस करने हैं, आप 1.5 दिन तक टुक करके माजरत के साथ मैच नहीं बचा सकते। आपने अपनी शॉटें भी खेलनी है, आपने सिंगल डबल भी लेना है, और आपने घड़ी के ऊपर भी नजर रखनी है। अगर आप बॉक डाउन होंगे आप आउट हो जाएंगे। और फिर बैट्समैन तो हो गए भाईजान, आपने 20 विकेटें भी तो हर मैच में लेनी है, वो लेने की कैपेसिटी है। और दूसरा देखें जी, बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हम इधर बैठे शो कर रहे हैं और बाहर जो रोड है ना, गाड़ियाँ रोक के लोग देख रहे हैं कि अंदर ये कौन बोल रहा है। हाय हाय हाय, भाईजान ये लोगों की मोहब्बत है। आप आवाज नहीं निकाल रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जागो। होटल वाले सारे खुश हैं, उन्होंने कहा बिल माफ हो गया, इतना जबरदस्त इन्होंने काम किया, और बल्कि सामने वालों को भी चाय भेज रहे हैं। अच्छा जी, ऑन ए वेरी सीरियस नोट आई वांट टू थैंक यू ऑल। बहुत शुक्रिया जिसने एनिवर्सरी आज है, क्योंकि ये शादी की एनिवर्सरी है, बर्थडे तो है नहीं कि रात 12 बजे मना ली जाए। वैसे तो ये एनिवर्सरी आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ गई है नहीं। ऑन ए वेरी सीरियस नोट, थैंक यू वेरी मच जी। माशाल्लाह आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माय वाइफ कि उन्होंने 28 साल, हमारा भी सलाम है उनको, सलाम है हमारा। नहीं, हमारा तो सलूट है भाई, सलूट बर्दाश्त किया और इधर बर्दाश्त करने आने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच जी, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। शाम को इंशाल्लाह एक फैमिली का गेट टुगेदर करेंगे, और क्योंकि आप भी हमारी फैमिली है तो आप लोगों को भी उसमें इंशाल्लाह इन्वॉल्व करेंगे,
तो मजा आएगा शाम को। थैंक यू वेरी मच जी। ठीक है जी, और इसी के कुछ साथ नाम ही है? आपसे इजाज़त ले लेते हैं। नाम आप बस बोलें। हाँ, तो आप देखें 1-2 दिन है, फिर दोबारा क्रिकेट वापस आ रही है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज स्टार्ट होगी, फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, पहले तो T20s है, बाद में टेस्ट मैचेस होंगे। तो देखें 1-2 दिन का इंतज़ार है, फिर आ जाएगी इंटरनेशनल क्रिकेट वापस। और लंका प्रीमियर लीग में देखिए सभी भाई, क्या ही कमाल की बात है। बॉटम में थी ग्लैडिएटर्स की टीम, गोल ग्लैडिएटर्स। वो पाकिस्तान की जो कोयटा ग्लैडिएटर्स है, उन्हीं की जो ऑनर्स हैं उन्होंने ही खरीदी हुई है। मोहम्मद आमिर उसमें खेल रहे हैं, अफरीदी थे लेकिन वापस आ गए अफरीदी। 1-2 और भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, आजम खान है और मोइन खान उनके कोच हैं, वालिद साहब उनके हाँ जो वो हैं। हैं। अब सबसे बॉटम में थी, आखिरी लीग मैच इन्होंने जीतना था सेमीफाइनल खेलने के लिए। आखिरी लीग मैच जीते, फिर सेमीफाइनल भी जीते, और फिर अभी फाइनल खेलेंगे। टेक्निकली सबसे बॉटम में थे, 2 मैच जीत के फाइनल में पहुंच गए। अब फाइनल में देखो कैसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग गेम है, फनी गेम है क्रिकेट, समटाइम्स पता नहीं चलता सभी भाई। बिल्कुल, देखें यही कमाल है। और इसमें वो जो प्ले ऑफ वाला था ना, वो ज़रा ज़्यादा अच्छा था। हाँ। कि आपको फिर अगर वो आ तो गए सेमीफाइनल में, फिर एक मैच खेल के फाइनल में नहीं जाना चाहिए था, 2 मैच जीत के जाना चाहिए था। सही बात है, सही ठीक बात है, देर लकी एनफ के वो अब पहुंच गए हैं। राजन कुमार साहब का जी आज बर्थडे है जी, दोनों को हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी यू। बर्थडे जी। जन्मदिन की शुभकामनाएं राजन कुमार साहब। अजय खतमीनी है इनकी जो है ना भांजी जो है प्रणाली, उनका आज बर्थडे है जी। आपको भी बहुत बहुत सालगिरह की 3 मुबारकबाद। साल की हो गई हैं वो। वाह वाह वाह। सिद्धू साहब हैं जी, कहते हैं मेरे नाम ले लें जी, सिद्धू साहब। राहुल रोहन पॉल हैं जी, कहते हैं मेरा नाम ले लें जी, ले लिया जी। मनदीप सिंह है, कहते हैं जी मैं थोड़ा शो मेलबर्न तू डेली देखना, थोड़े तिना ना बड़ा वड्डा फैन है, मेरा नाम ले लो, ले देता। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी सर मेरा नाम ले लो, सोनू हरियाणा से। सोनू साहब मेरे को भी वैसे घर में सोनू ही कहते वाह हैं। अच्छा जी, जी, सोनू और means ये सोनू। कौन है जी, नॉट अपडेट है, राहुल साहब हैं, कहते हैं मेरा नाम ले लें, ले लिया जी आपका नाम। डॉक्टर निकित गुप्ता है जी, ले लिया। प्रमोद शर्मा है, ले लिया। परम कलोन है, ले लिया। और अपने चैनल रिजवान हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल का आइकन दबाएं। इंशाल्लाह ताला शाम को आपसे मिलेंगे। सभी साहब के माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई खाने का इन्होंने वादा तो किया है, जरा दसना जरा लोगों को दस दो, आज नाश्ता मैं करा देता है। हो जाएगा, हो जाएगा, दस दो, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं नाश्ता तो दसो, हो जाएगा जी। नहीं, नाश्ता नाश्ता। ख़वातीन और हज़रात, करा दिया। टेक केयर जी। गुड नाइट। Thank you, thank you. गुड बाय।